बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुरूद पाक की फजीलत के साथ फैज़ान ईद उल फितर भी जानेंगे। तो सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत आपको बयान करती हूँ। एक बार किसी भिखारी ने कुफार से सवाल किया। इन्होंने मजाकन अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजीर करीम के पास भेज दिया, जो कि सामने तशरीफ फरमा थे। इन्होंने हाजिरों के दस्ते सवाल दराज किया। आप करमुल्लाह ताला वजीर करीम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया, मुट्ठी बंद कर लो और जब जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोद दो। कुफार हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है, मगर जब साहिल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो वो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। ये करामत देखकर कई कुफार मुसलमान हो गए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये थी दुरूद पाक की फजीलत। और दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान शरीफ के मुबारक महीना, इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक रहमतों, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। लिहाजा इस बरकतों वाले महीने के फ़ौरन बाद हमें ईद की खुशी मनाने का मौका दिया जाता है और ईद उल फितर के रोज़ खुशी का इजहार करना मुस्तहब है। लिहाजा हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल और रहमत पर ज़रूर इजहार मुसरत करना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल और रहमत पर खुशी करने की तरकीब तो हमें खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल का सच्चा कलाम भी दे रहा है। चनाचा पारा 11 सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के फजल और उसकी रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करे। दोस्तों, हम ईद क्यों ना मनाएं? जब कोई मुल्क किसी जालिम हुकूमत के चंगल से आज़ादी पाता है तो हर साल उसी माह की उसी तारीख को उसकी यादगार के तौर पर जश्न आज़ादी मनाया जाता है। नहीं, जब कोई तालिबे इल्म इम्तिहान में कामयाब होता है तो वो किस कदर खुश होता है। माह रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों के तो क्या कहने। ये तो वो अजीम शान महीना है जिसमें बनी नूह इंसान की फलाह बहबूदी, इस्लाह तरक्की, निजात अखरवी के लिए एक खुदाई कानून यानी कुरान पाक नाजिल हुआ। ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान की हरारत ईमान का इम्तिहान लिया जाता है। पर जिंदगी का एक बेहतरीन दस्तूर अमल पाकर एक महीने के सख्त इम्तिहान में कामयाब होकर एक मुसलमान का खुश होना फितरी बात है। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के करम बलाए करम है कि इसने माह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद हमें ईद उल फितर की नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया। इस ईद सईद के बेहद फजीलत है। चनाचा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रवायत में ये भी है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ लाती है तो इसे लैलतुल जायज़ा यानी इनामत की रात का नाम दिया गया है। जब ईद की सुबह आती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चनाचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह निदा देते हैं, ए उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे करीम अज़्ज़ व जल की बारगाह की तरफ से चलो जो बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला है, बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज के रोज़ इस नमाज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा। जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नजर फरमाऊंगा, यानी इस मामला में वो करूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं तुम्हारी खताओं पर पर्दापोशी फरमाता रहूंगा। मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुम हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रस्वा न करूंगा। बस अपने घरों की तरफ मगफिरत याफ्ता लौट के जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया। दोस्तों, ईदी मिलने की रात, सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल, सुभान अल्लाह। खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल हम गुनाहगारों पर किस कदर मेहरबान है। एक तो रमज़ान मुबारक में सारा महीना हम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता रहता है, फिर जो ही ये मुबारक महीना हमसे जुदा होता है फ़ौरन हमें ईद सईद की खुशियाँ अता फरमाते हैं। गुज़िश्ता हदीस मुबारक में शवाल मुकर्रम की चांद रात यानी शब ईद उल फितर को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात करार दिया गया है। ये रात नेक लोगों को इनाम मिलने गोया ईदी दिए जाने की रात है। इस मुबारक रात की बेहद फजीलत है। चनाचा नबियों के सुल्तान
محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دن مر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی۔ چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شوال الموسم کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث پاک جو آگے سے گزری یہ مضمون ہوئی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ عز و جل کے تاؤں بخششوں کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل خود بھی بہت کرم فرماتا ہے، اپنی عنایت رحمت سے نماز عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مزید اللہ عز و جل کی طرف سے یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ جسے جو کچھ دنیا آخرت کے خیر مانگنی ہو وہ سوال کرے، اس پر ضرور کرم کیا جائے گا۔ کاش ایسے مانگنے کے مواقع پر ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ عموماً لوگ ان موقعوں پر صرف دنیا کی خیر روزی میں برکت نہ جانے کیا کیا دنیا کے معاملات پر سوال کرتی ہیں۔ دنیا کی خیر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر مانگنی چاہیے، دین پر استقامت اور خاتمہ بالخیر، اور مدینے میں وہ بھی سرکار مدینہ رحمت قلب وسینہ فیض گنجینہ صاحب موتر وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، وہ بھی صورت شہادت مدفن جنت البقیع میں، اور بلا حساب و کتاب مغفرت اور جنت الفردوس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگ لینا چاہیے۔ دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ میری طرف سے سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ ایڈوانس میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مبارک مہینہ آپ لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، ہر دن آپ کے ساتھ تھی۔ مجھے امید ہے آپ لوگ میرا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم ہر آنے والے اسلامی مہینے کی جو بھی روایت ہوں گی آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ بھی میرا ساتھ دیجیے گا، اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی کر دیجیے گا اگر پسند آئے تو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ بیل آئیکن پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور عید کو بہت خوشی سے منائیے گا، اور عید کی خوشیوں میں ہمیں بھی شامل رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ